दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी लोगों को दिखाने जा रहे हैं आगरा की बहुत ही खूबसूरत इमारत जिसे जोधाबाई के महल के नाम से जाना जाता है। सामने आपको जो यह इमारत दिख रही है, यह इमारत जोधाबाई के महल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह इमारत आगरा से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई अकबर की तीसरी पत्नी थी और अकबर अपनी तीनों पत्नियों में से जोधाबाई को सबसे ज़्यादा मानते थे, जिसके कारण उन्होंने फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल का निर्माण करवाया। तो दोस्तों यह सामने आपको जो यह इमारत दिख रही है, यह जोधाबाई की रसोई है। यहाँ पर जोधाबाई खाना बनाया करती थी। तो इसके अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं। इस समय अंदर का दृश्य खंडहर अवस्था में हो चुका है। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल के अलावा अकबर ने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया। गर्मियों में हवा लेने के लिए उन्होंने नक्काशीदार इमारतें बनवाई, जिससे गर्मियों में हवा लिया जा सके। अब आगे देखते हैं अकबर के नवरत्न बीरबल का महल। बीरबल का महल सबसे पहले अकबर के संरक्षक बैरम खां की बीबी सलीमा बेगम का था। यहाँ पर सलीमा बेगम रहा करती थी। सलीमा बेगम के मरने के बाद यह महल अकबर ने बीरबल को दे दिया। इसके बाद से इस महल को बीरबल महल के नाम से जाना जाता है। यह बड़ा ही खूबसूरत नक्काशीदार डिजाइन से बनाया गया है। बीरबल महल के बगल में ही आप देखेंगे, यह जो सामने आपको यह बाउंड्री दिख रही है, यह उस समय घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। इसके बाद यह आपको खंभों पर बनी यह जो इमारत दिख रही है, यह उस समय का शिक्षा गृह हुआ करता था। एक प्रकार से मदरसा हुआ करता था और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपको यह छोटा सा तालाब दिखेगा, जिसे अनूप तालाब के नाम से जाना जाता है। अकबर के समय में यह तालाब गुलाब जल से भरा हुआ रहता था। इस तालाब के बीच में एक चबूतरा बना हुआ है। इसी चबूतरे पर बैठकर अकबर के नवरत्नों में से एक महान संगीतकार तानसेन संगीत सुनाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उन्होंने दीपक राग गाया तो इसके चारों कोनों पर रखे दीप स्वतः प्रज्वलित हो उठे। इस स्थान पर अनेक मूवी की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें से शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जिसका नाम था परदेश। तो परदेश मूवी के ज़्यादातर सीन इसी महल के लिए गए थे। गर्मियों के दिन रानियों की हवा लेने के लिए अकबर द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया। 5 मंजिला होने के कारण इसे पंचमहल के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह पंचमहल 176 पिलर पर बनाया गया है। तो गर्मियों के दिन इसके टॉप पर चढ़कर रानियां हवा लिया करती थीं। पंचमहल के बगल में यह जो 2 मंजिला इमारत आपको दिख रही है, इसे दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। बाहर से देखने पर यह 2 मंजिला है, लेकिन जब अंदर से इसका दृश्य दिखाएंगे तो यह केवल 1 मंजिला बना हुआ है। दीवाने खास में अकबर के नवरत्न बैठा करते थे। अकबर उनके बीच बैठकर सलाह लिया करते थे। यहीं पर बैठकर अकबर ने एक धर्म का शुरुआत किया, जिसे दीन ए इलाही धर्म के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था सभी धर्मों को एक करना। तो आप अंदर का यह दृश्य देख रहे हैं। यही हमें बाहर से 2 मंजिला दिखाई दे रही थी, लेकिन यह एक ही मंजिला पर बनाया गया है। इसके बगल में यह एक चबूतरा बना हुआ है। यहाँ पर
अकबर के ज्योतिष बैठा करते थे, जिनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। अकबर उनसे सलाह मशवरा लिया करते थे। आगरा आने वाले लाखों पर्यटक आगरा का ताजमहल देखने के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा और जोधाबाई महल देखने अवश्य आते हैं। दीवाने खास के सामने आप देखेंगे तो एक स्टूल की तरह चबूतरा बना हुआ है। यहीं पर बैठकर राजा अपनी रानियों के साथ शतरंज खेला करते थे और शतरंज में गोटों की जगह वह 16 दासियों को अलग अलग रंग के कपड़ों में खड़ा करते थे और उनको गोटों की तरह इस्तेमाल किया करते थे। सामने आपको यह जो भवन दिख रहा है, यहाँ पर राजा मानसिंह बैठा करते थे। तो राजा मानसिंह बैठकर यहाँ पर हिसाब का लेखा जोखा किया करते थे। तो दोस्तों, यह था आगरा में स्थित जोधाबाई महल। यह आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय